लिमिट्स, लेट मी टेक आउट माई फोन में कुछ कोट्स है जो मैं रोज पढ़ता हूँ, उनमें से एक ये कोट है, Webov, limits are put by brain. If we train our brain hard to have no limits, then there will be no limits. If we train our brain कि भाई कुछ ना कुछ, या अगर ऐसे रिएक्ट करते रहे चीज़ों में कि यार प्रॉब्लम्स यहाँ से आ रही, प्रॉब्लम्स वहाँ से आ रही, प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम वो है, तो लिमिट्स हमारे लिए बन रही हैं. अगर ब्रेन को कह दे कि भाई मुझे करना ही करना है, तो क्वेश्चन वो नहीं है कि व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, क्वेश्चन ये है कि हाउ टू सॉल्व दिस, हाउ पे आ जाओ आप लोग. तो ये एक बहुत फैक्टर है कि लिमिट्स को मतलब लिमिट्स हमारा ब्रेन बनाता है, और अगर हम चाहें तो हम सारी लिमिट्स रिमूव कर सकते हैं अपने ब्रेन से, उसको बहुत एक माइनर सी थिंग सोच के कि यार ये तो कुछ भी. यार लिमिट तो मेरे हिसाब से चलना भी था एक बारी हमारे लिए, और लिमिट तो एक बारी बोलना भी था हमारे लिए. बिल्कुल और बिल्कुल. वही सारी लिमिट्स को क्रॉस करके आज हम एंड यू सी कि एक बच्चा वो बार बार गिर रहा है, वो अगर उसके दिमाग में बचपन में पेरेंट्स लिमिट लगा दे कि तू तो चल ही नहीं सकता यार, तो ये तो एक बच्चे के साथ सोच के देखो, सही तो वो में तो नहीं कर पाएगा, नहीं पर कर उसको हम पाएगा. उसको मोटिवेट करते हैं, तो गिरा कोई बात नहीं, कोई बात Yeah. नहीं, चुप कराया तू फिर से कर. तो ऐसा ही लाइफ में हम अपने साथ क्यों नहीं कर रहे हैं, हम क्यों True. एक उसके नीचे मतलब दबी जा रहे हैं, वी आर गेटिंग बिहाइंड, वी आर गेटिंग डाउन कि भाई नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता. बट लिमिट्स को लाइक मतलब फन ना उस वजह से आता है जब थोड़ा सा आप कॉम्पिटिटिव हो जाओ ना अपनी लिमिट्स के साथ अपने साथ की. देन यू आर अनस्टॉपेबल. जैसे हम उस दिन बात कर रहे थे कि हम पॉडकास्ट एडिटिंग की बात कर रहे थे, तो मैं आपको बता रहा था कि मैं 4 घंटे में पहले होता था, फिर उसको 2 घंटे में किया, फिर उसको घंटे. वो चीज़ मतलब वही लिमिट है आपकी कि यार पहले इतने में किया, अब इससे कम में कर सकता हूँ, अब मैं इससे कम में कर सकता हूँ. तो वही जब आप उसको कर सकते हो तो आपको खुद पता लगता है यार मतलब यू कैन डू एनीथिंग. बट वो आप सोचती हो उसको, मतलब मेरा ये व्यू पॉइंट है, अगर आप मोस्ट ऑफ द थिंग्स को एक बारी compete करके या फिर एक बारी चैलेंज करके देखो ना कि यार मैं जैसे कुछ भी रैंडम कि यार मैं अगर मैं 10 किलोमीटर भाग सकता हूँ इतने टाइम में, तो मैं उसको और कम टाइम में कैसे कर सकता हूँ. एक बारी चैलेंज करके देखो एंड यू विल बी सरप्राइज दैट कि you are capable of more than you think you are. बिल्कुल, यस, कि यू हैव दैट सोर्स. लाइक देयर इज अ एग्जांपल इन अ बुक, द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी. उसमें वो ये बोलता है कि जो मेन ऑथर है, मेन कैरेक्टर है, ही इज टेलिंग समवन कि तू भाई पुशअप्स लगा, आई टेल यू वन थिंग, तेरे को मैं एक लाइफ लेसन देता हूँ, पुशअप्स लगा. वो पुशअप्स लगा रहा होता है, तो कहता है भाई बस होगी, बस होगी, बस होगी, 20 पुशअप लगा लिए, 25 लगा लिए, कहता 10 हो, गिव मी 10 मोर, गिव मी 10 मोर. तो करते करते उससे वो 15 पुशअप्स ज़्यादा ले लेता है, तो 35 हो जाते हैं, तो 20 वॉज हिज लिमिट. कहता मैं तेरे को, अब तू देख तेरी 20 में लिमिट थी, बट आई पुश्ड यू और तू 35 तक चला गया, लाइक 15 तूने और ऊपर कर लिया इससे. तो इससे क्या पता लगता है कि यू हैड इन योर इट जस्ट तेरे वही लिमिट्स की बात जो मैंने बोली कि तूने ब्रेन में लिमिट्स लगाई हुई है कि भाई मैं 20 ही कर सकता हूँ, 20 से ज़्यादा नहीं कर सकता. पर सॉफ्ट कॉर्नर है ना वो, हमारा ब्रेन हमारे को एक सॉफ्ट कॉर्नर देता है कि टू बी सेफ, कि आप रिस्क ना लो ज़्यादा. हाँ, और इससे मतलब एक आपने सुने एडी हॉल का नाम सुना कभी? नहीं एडी एडी हॉल को. हॉल ना एक पावर लिफ्टर है, तो अच्छा. उसका सबसे ज़्यादा हाईएस्ट डेडलिफ्ट का उसका वर्ल्ड रिकॉर्ड है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड. ओके. तो उसकी स्टोरी एक मैं बताता हूँ, वो इससे लिमिट से कितनी ज़्यादा मतलब ह्यूमन लिमिट को वो डिफाइन करता है, क्योंकि उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा है. तो उसकी बात थी कि जैसे 5 मतलब अब मेरे को एग्जैक्ट वो नहीं याद, बट 500 kgs लेट से कि वर्ल्ड रिकॉर्ड था, तो उसको 505 मारना है, ठीक है. तो कहता जब मैं उस पे गया तो कहता मेरी ह्यूमन पोटेंशियल ही नहीं है, साइंटिस्ट ने कह दिया था कि ह्यूमन पॉसिबल ही नहीं है कि वो 505 kg को लिफ्ट कर सकता है, ये हो नहीं सकता. पता नहीं एक वो ही हो सकता है मिरेकल अगर ये कर दे. तो वो गया बंदा और उसने किया, जैसे ही लिफ्टेड इट फ्रॉम द ग्राउंड, उसके नोज में से खून आ रहा है, उसकी पूरा फेस रेड हो गया, उसकी नोज दिख रही है, और उसने किया और उसने कर दिया पूरा. वाओ. और उसका मतलब ये था एंड ही मेड द वर्ल्ड रिकॉर्ड, ठीक है, ये हो गया. उससे किसी ने बाद में इंटरव्यू में पूछा कि साइंटिस्ट ने मना कर दिया ये हो नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है ह्यूमनली, आपने करा कैसे? कहता आई जस्ट इमेजिन्ड कि एक कार है जिसको मैंने लिफ्ट करना है, जिसके नीचे मेरे बच्चे हैं और ये मेरी वाइफ है.
कहता वो फाइट एंड फ्लाइट जो होता है हम ह्यूमंस का, दैट इज द ओनली थिंग जो ह्यूमन इम्पॉसिबल चीज को कर सकता था। एंड जैसे ही उसने लिफ्ट किया वो करा, तो मतलब आपकी ब्रेन की लिमिट है जो साइंटिस्ट ने प्रूव किया हुआ नहीं हो सकती, बट उसने वो कर दिया। तो मतलब इससे पता लगती है कि इफ वी चैलेंज समहाउ, जो भी आप अपनी स्टोरी बना के कर सकते हो कि यार आई वॉन्ट टू अर्न लाइक अ मिलियन, अ लाख, जो भी है आपका गोल, करोड़ हो सकता है, ठीक है, बिलियनियर हो सकता है। कभी कोई पहले बिलियनियर नहीं था, कोई कभी कोई ट्रिलियनियर नहीं था, बट अब बनने वाले हैं लोग। हाँ, दैट इज ऑल्सो दैट लिमिट, इज दैट ऑल इज ऑल्सो लिमिट्स। क्रॉस। बट ये सही बात है कि जैसे यू $1 million फॉर एग्जांपल, कि किसी ने कमाना है $1 million, तो एक बंदे का इंटरव्यू देख रहा था, वो बात बता रहा था, उसमें कहता कि आपको अपने वाई को चेंज करना बहुत जरूरी है, कि मेरे को क्यों करना है ये। तो वो उसके अंदर था बड़ा, तो वो बंदे ने कहा कि यू हैव टू मेक $1 million, वाई, बिकॉज यार आई वॉन्ट टू मेक, और लोगों ने कहा ऐसे वैसे, ठीक है कहते हैं, पर और बोला, उसने क्वेश्चन पूछा कि कितने लोग यहाँ पे एक साल में $1 million कमा लेंगे। लोगों ने बोला 2% कर लेंगे, 1% कर लेंगे, तो 1-2% ही सबका एंड ऑफ द डे 2% लोग ही थे बस, कि हम कर लेंगे ऐसे वैसे, कि 100 में से कितने लोग करेंगे, 2 ही लोग वैसे आए। कहता तो अब यहाँ पे 2% हो गए, पर अगर मैं बोलूँ कि एक साल में आपने $1 million करना है और नहीं कर पाए, तो आपके फैमिली मर जाएगी। तो फिर क्या प्रोबेबिलिटी होगी? फिर इट वाज 95%, 98%। तो कहते 99 क्या, भी हो सकती है यार कोई, क्योंकि कहते क्या चेंज हुआ, आपका वाई चेंज हुआ। तो उससे मैं ये करेक्ट किया कि जब वो पावर लिफ्टर ने बोला कि भाई मेरे बीवी बच्चे नीचे है, तो मुझे उठाना है, तो मतलब ह्यूमन ब्रेन बना है लिमिट्स क्रॉस करने के लिए। लिमिट्स एंड मतलब ये भी इससे एक और चीज़, मतलब लिमिट से एक और चीज़ कनेक्ट हो सकती है। मतलब मेरे को लगता है कि अगर आपको कुछ एक्सेप्शनल अचीव करना है, अगर आपको एक्सेप्शनल बनना है, तो यू हैव टू बी इन द एक्सेप्शन, मतलब उस वे से। तो जैसे इफ़ आई वांट टू, मतलब मेरे को अब जैसे मैं बात पीछे कनेक्ट कर रहा हूँ कि मेरे को पता है कि यार आई विल डू समथिंग इन लाइफ, और मैं वो कुछ करूँगा। अभी वो मेरे को क्लियर नहीं है कि मैं किस चीज़ में होऊंगा, बट अभी मैं आई एम डूइंग व्हाट इज रिक्वायर्ड। तो उस चीज़ों के लिए मेरे को काफ़ी चीज़ें उस वजह से सेक्रीफाइस करनी पड़ेंगी जो लोग कर रहे हैं, जो सबके लिए यार ये तो करना ही होता है। मतलब इफ़ यू वांट टू डू समथिंग एक्सेप्शनल, आई फील कि शायद 20s में आपको पार्टीज कम करनी हो, शायद 20s में आपको एंजॉय कम करना हो। मतलब इट्स वन मैंस पॉइंट ऑफ व्यू। आई वांट टू अचीव दैट, और मेरे को वो सेक्रीफाइस करने में वो कुछ नहीं होता, क्योंकि मेरे को वो अचीव करना है। और कुछ लोगों के लिए वो पार्टी इंजॉयमेंट इज द थिंग। तो मतलब आपको फिट इन नहीं करना होगा, यू डोंट हैव टू फिट इन जस्ट बिकॉज, क्योंकि आप एक्सेप्शनल बन जाते हो, और वो एक्सेप्ट है, वो है ही उस वर्ड में वो। तो मेरे को लगता है, मैंने ये कोट पढ़ी थी कि टू अचीव एक्सट्रीम स्टफ यू कांट हैव अ बैलेंस लाइफ, नॉट हैविंग फ्रेंड्स राइट नाउ एंड नॉट गोइंग आउट, यू हैव गिवन दिस चांस टू बिल्ड योर सेल्फ अप। तो यू हैव टू डू मतलब एक्सेप्शनल स्टफ, और वही वो चीज़ आती है ना कि वही लिमिट है आपकी। तो वही है एक्चुअली। अब जैसे यू हैव टू डू द स्टफ, तो यहाँ पर एक चीज़ इंक्लूड होती है कि ठीक है हमारी लिमिट्स है, हमें ऐसे है, बट द पावर लिफ्टर थिंग, द थिंग जो $1 million वाली थिंग है, वो आपका वाई चेंज आपने जब कर लिया, तो बट यू हैव टू वर्क हार्ड फॉर दैट। व्हाट इज नेक्स्ट? हाँ, व्हाट यू हैव टू हाँ, कि अब उसके बाद क्या करना है हाँ। भाई, क्या तो सोच, वाई तो तुमने कर लिया कि चल ठीक है मेरे बीवी बच्चे मर रहे हैं तो ये तो मैंने बना लिया वाई, पर उसके बाद क्या? तो बट आपको उस तरह की मेहनत भी करनी पड़ेगी, उस तरह का हार्ड वर्क भी करना पड़ेगा। एंड देयर वाज अ कोट दैट आई रेड कि इफ यू आर स्केयर्ड ऑफ लूजिंग, यू ऑलरेडी लॉस्ट। इफ यू आर स्केयर्ड ऑफ हार्ड वर्क, यू ऑलरेडी लॉस्ट। कि भाई तुम, अगर तुम होगे यार भाई मैं हार्ड वर्क करूंगा और मैं फेल हो गया, तो क्या होगा? तो यार तू अभी छोड़ दे, कुछ नहीं होगा, तुमको बस वहां ढूंढना पड़ेगा फिर से कि भाई क्या करना है आगे मुझे। हार्ड वर्क सारे ही करते हैं, बट अब फेल हो गए तो लोग छोड़ देते हैं। तो अब हम एक अलग कैटेगरी में चल जाए कि लोग हार्ड वर्क कर रहे हैं लेकिन यू फेल, बट मे बी वो एक स्टेप के बाद आपका सक्सेस, आपका जो स्टार्टिंग का प्राइस पॉइंट है वो पड़ा होए। तो वही, इफ़ यू आर स्केर्ड ऑफ लूजिंग या इफ़ यू आर स्केर्ड ऑफ फेलियर्स कि यार मैं लाइक इट्स टू मच, ये बहुत हार्ड वर्क है, मेरे को इतना पेन हो रहा है वगैरह, तो आप ये पहले ही सोच लोगे तो यू ऑलरेडी लॉस्ट। बट अगर इसको मतलब हम आपके उससे कनेक्ट करें, तो जैसे
यू फील जब आपको रिग्रेट हो रहा था कि यार मैं कर नहीं रहा हूँ, तो मतलब मेरे को लगता है कि वहाँ पे ऑटोमेटिकली हार्ड वर्क आ जाता है, बिकॉज क्योंकि आप आपके कॉन्वर्सेशन में है ही नहीं कि यार मेरे को हार्ड वर्क से डर लग रहा है, ऐसा है। यूजुअली ये बात सही है। मतलब मेरे हिसाब से जैसे मेरे को जब रिग्रेट फील होना शुरू हुआ, जब मैंने रिग्रेट की बात करी और उसके बाद मैंने कॉलेज में किया कि भाई मुझे करना ही करना है, करना ही करना है, चाहे जितना मर्जी वो डर रहा है, जितना मर्जी मेरे को आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, बेइज्जती वगैरह एंड ऑल, तो मुझे करना ही करना है। तो वहाँ पे जाके हार्ड वर्क अपने आप ही निकलता है, लेकिन स्टिल यू नीड टू पुश योर सेल्फ, स्टिल यू नीड टू रिमेंबर कि मैं ये चीज़ क्यों कर रहा हूँ। आपको एक मेन गोल याद रखना है कि यार मैं मतलब क्यों आज जाकर मैं अब 200 बच्चों के सामने स्पीच दूंगा। तो मैं वहाँ पे बैठा बैठा भी बच्चे बैकआउट कर रहे थे कि मेरे से नहीं होगा, मेरे से नहीं होगा। तो मैं वहाँ पर बैठ के मेरी लेग्स वो कर रही है, कांप रही है, लेकिन स्टिल मैंने स्पीच दिया था। और मुझे याद है उससे पहले मैंने वो काफी बैक ऑफ द माइंड चला जाता है ना उस टाइम पे, हाँ क्योंकि यू आर सो मोटिवेटेड इन डूइंग द थिंग, हाँ अब हाँ, उस टाइम पे जब मैं स्पीच दे रहा हूँ तब। फियर बट हाँ, गुम तो हो गया। मतलब मेरे को याद है जब मैं स्टेप्स चढ़ रहा था स्टेज के, हाँ। और मैं वहां पे अपने आप को ये बोल रहा था मैं ज्यादा से मैंने ये स्टेप क्यों लिया है, बिकॉज आई डोंट वॉन्ट रिग्रेट इन माई लाइफ। तो आपको अपना गोल याद है हाँ। और फिर आप उसके हिसाब से हार्ड वर्क, उसको याद करते हुए हार्ड वर्क कर रहे हो। बट कुछ लोग नहीं कर पाते। रिग्रेट तो मेरे को स्कूल में भी होता था यार, जब मैंने बताया कि भाई मैं बट यार तब क्यों मैं नहीं कर नहीं रहा, कर रहा था। तब मैं उस पर तरफ नहीं लगा था। मैं कहा ठीक है यार, हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। बाद में इंपॉर्टेंस रियलाइज हुई कि मेरे को लगता है इस चीज़ का। तो ये चीज़ ने ऐसा मेरे साथ ऐसा प्ले किया इसमें। ट्रू। पर वही है ना कि जब जैसे आप वो करते हो, अगर अब मतलब अगर मैं आपसे पूछूं ना कि कॉलेज का बेस्ट मेमोरी हो, तो वो जो फियर वाला था जिसमें आपकी लातें कांप रही थी, जिसमें आपने वो पूरी मेहनत करी, दैट वुड बी द मोस्ट मेमोरेबल स्टफ ऑफ योर। हाँ तो बिल्कुल। मतलब इससे मतलब मैं इससे हम ये मेरे हिसाब से कर सकते हैं कंक्लूड थोड़ा सा कि इजी डेज इन लाइफ आर नॉट दोज इंजॉयबल जितने हार्ड डेज होते हैं, जितने आपके टफ हो, जिस दिन आपने पूरी दिन मेहनत करी होती है ना, वो आप याद करते हो यार उस दिन तो पता ही नहीं लगा दिन कैसे निकला। मतलब वो ये। और ऐसे आप हम दोनों जिम करते हैं, तो आपको होगा कि किसी दिन जब बहुत मेहनत करी हो ना जिम में, उस दिन होता है यार आज मजा आया यार। और जिस दिन मतलब आपने इजी रेप्स लगाए, आपने ज्यादा मेहनत नहीं करी, उस दिन मजा नहीं आता। बट जिस दिन यू गो फॉर लाइक हार्ड स्टफ और आप अपनी गोल्स को बीट करते हो, अपनी पीआर को बीट हाँ करते हो ना, उस दिन आपको होता है कि यार आई थिंक सेम थिंग इज विद लाइफ। मतलब कि अगर इजी डे हो तो उसमें लाइफ में मजा नहीं आता। आपको ऐसा बिलीव करते हो? आपको लगता है कि इजी डेज, इजी भी चीजें मेमोरेबल नहीं होती? हाँ, रिसेंटली मैं अभी कुछ काम कर रहा था और मैंने डिसाइड किया कि यार व्हाट वाज द लास्ट टाइम कि यार मेरे को एक वो नहीं मिला, मतलब मुझे एक विन नहीं मिला अपनी लाइफ में। कि मैंने लिखा हुआ गोल ये है पर मेरे को विन नहीं मिला वो वाला। वन डे गोल लगा के चलते हैं कि आज मैं दिन में क्या क्या चीज़ें करनी थी मैंने नहीं करी। तो कब था वो लास्ट डे? और फिर मैं सोच रहा हूँ कि यार हाँ उस टाइम हुआ था उस टाइम, बट इट वॉज लॉन्ग बैक, मतलब एक हफ्ता पहले, 2 हफ्ते पहले ऐसे। मैं कहा ये कंसिस्टेंट क्यों नहीं है? मतलब मेरे को विन का टेस्ट अच्छा लग रहा है, तो वो हार्ड वर्क से आया है। तो यूजुअली एक टास्क थे मेरे, तो उसके अंदर मैं कुछ डिज़ाइनिंग कर रहा था और कुछ मैं एडिटिंग कर रहा था। तो मैंने उस दिन सोच लिया कि यार जितना मर्जी टाइम लगे, बट आई नीड द विन लास्ट में, कि मेरे को अच्छा फील करना है बाद में। कि और क्योंकि मैंने पहले फील किया हुआ अच्छा, तो मुझे पता है मुझे कैसे अच्छा फील होगा। तो मैंने अपने उस दिन के सारे टास्क खत्म किए और उसके बाद आई रियली फेल्ट गुड। मेरे को अच्छा लगा वो मेहनत करके। जैसे जिम वाला एग्जांपल है कि जब आप जिम से बाहर निकलो और आपकी बॉडी पूरी गर्म और लाइक यू नो वो हीट निकाल रही है बॉडी आपकी बाहर, तो देन वो इतनी अच्छी फीलिंग है कि वे यू रियलाइज कि यार आज कुछ करके आया हूँ मैं। तो ये रियली इज ट्रू कि भाई जिस दिन आप हार्ड वर्क करके पूरी अपनी फाड़ लो और उसके बाद आप रियलाइज करो कि तो इट वाज अ गुड डे, और मतलब अगर हार्ड इट वर्क, इज अ गुड डे। और मतलब अगर इसको एक्सेप्शनल वाली चीज़ से थोड़ा सा यूज़ करो कि मतलब इफ़ यू रियली वांट टू डू समथिंग एक्सेप्शनल इन लाइफ, तो वो हार्ड डेज हर दिन होने चाहिए। कि मतलब जो टॉप 1% लोग कर रहे हैं ना, वो हार्ड वर्क जो हम लोग नहीं कर रहे, जो टॉप 99, वो 1% जो कर रहा है ना, वो एक्चुअली में हार्ड वर्क है। मतलब मेरी लिटरली ना हार्ड वर्क की डेफिनेशंस एलेक्स hormozy और गैरी वी को देखकर ना, मतलब द वे दे वर्क, वो पूरे आवर्स अपने इतने उनके अच्छे से मैनेज्ड होते हैं और प्रोडक्टिव रहते हैं। प्रोडक्टिव रहते हैं, और वो पूरा दिन ऐसे प्लान आउट करते हैं। एंड
कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मतलब जिनको वर्क लाइफ बैलेंस उनकी वजह से उन्होंने डिस्क्राइब किया हुआ है, और वो रात को 11 बजे भी घर जा रहे हैं, बट वो खुश हैं कि यार आई वर्कड हार्ड एंड आई एम बिल्डिंग समथिंग, तो उसके लिए वो रात रात 11 बजे भी जाग रहे हैं। तो मतलब मेरे को लगता है कि हार्डवर्क ऐसे चेंज, ये आपकी डेफिनेशन है एट दी एंड, तो बट द टॉप 1% जो कर रहे हैं ना, इफ़ यू रियली एनवी दैट, या आप उसको अचीव करने के लिए लाइफ में कर रहे हो ना, तो मे बी यू शुड लुक बैक कि वो टॉप 1% एक्चुअली में करते हैं। और जब आपको वो पता लगता है, आपकी पूरी डेफिनेशन चेंज हो जाती है। और कुछ लोग, मेरे को लगता है उसके बाद ये भी हो सकते हैं जो क्वेश्चन करें कि यार मे बी मेरे को इतनी मेहनत करनी भी है वो पाने के लिए। मतलब इफ पीपल सी, जो लोग कहते हैं कि यार मेरे को बिलियनियर बनना है, इफ दे सी कि इलॉन मस्क क्या सैक्रिफाइस करता है, उसका कोई रिलेशनशिप नहीं है, उन लोगों की कोई पर्सनल पर्सनल लाइफ लाइफ नहीं नहीं है, है। आप वो करना चाहते हो? और मतलब ऐसे क्वेश्चन से अपने आप को यू रियलाइज कि नहीं, ऐसा तो नहीं चाहता मैं। ऐसे नहीं चाहते यार, तो मतलब तो नहीं दोज बन पाओगे तो दोज बिलियनर। गोल्स आर मे बी। और बिल्कुल। आप शायद शायद आप हाफ अ बिलियन में खुश हो जाओ, शायद आप 50 मिलियन में खुश हो जाओ, कुछ भी हो सकता है। हाँ, कुछ भी हो सकता है। बट मतलब ये चीज़ें जब आप उस वे से देखते हो ना, तो मेरे को लगता है कि काफ़ी क्लैरिटी मिलती है आपको चीज़ों की। और मतलब वो लोग भी इसलिए बने हैं क्योंकि उन्होंने कर कर के उस चीज़ को वो अपनी लाइफ का ऐसे पार्ट बना दिए जो उनको लगता ही नहीं है, और इतने डिसिप्लिन्ड हो गए हैं। तो आप मतलब आपको लगता है कि हार्ड वर्क डिसिप्लिन से भी काफ़ी हद तक रिलेट करता है? आई टेल यू वन थिंग वैभव, Yeah. ग्रेटेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ ओके। इज द डिसिप्लिन वन। अरे वाह! मतलब आज से मैं 2 साल बाद वाले सक्षम की बात बोलूं, तो वो मुझे अगर समझाए, तो वो मुझे ऐसे समझाएगा कि स्वेयर टू मी, कि तू कसम खा, तूने पिछले 2 साल में कोई टाइम वेस्ट नहीं किया, तू कोई पार्टी पे नहीं करने गया, तूने कुछ टाइम वेस्ट नहीं किया, तूने अपने गोल में ही काम किया है, तूने जिम रोज लगाया है, तूने हेल्दी खाया है। तो मतलब क्या मैं उस पोजीशन पे अभी तू जाना चाहता है, तो तू है कि नहीं है? अगर वो मुझसे क्वेश्चन पूछता और मैं कहूँगा कि यार मैंने जो तूने बोला नहीं करने को, मैंने सब कुछ वो किया है। एपिसोड 7 वाइब्स आ रही हैं। तो मैंने टॉकिंग टू योर तो ये ऐसा हुआ, मतलब डिसिप्लिन, तो वही बात है कि ग्रेटेस्ट वर्जन ऑफ योर पर सेल्फ डिसिप्लिन इज मतलब अगर डिसिप्लिन वन। आपके लिए डिसिप्लिन लाइक है क्या? मतलब उस वे से अगर देखो तो डिसिप्लिन को मतलब डिसिप्लिन ये तो नहीं होता ना सिर्फ कि आपने सिर्फ काम किया, आपने कुछ और नहीं किया, आपने हेल्दी खाया। मतलब डिसिप्लिन तो फिर हर एक चीज़ में हो सकता है। डिसिप्लिन फिर अगर वर्क में डिसिप्लिन कह रहे हो, तो वो आपके फ्रेंडशिप्स और रिलेशनशिप्स में वो डिसिप्लिन नहीं है, क्योंकि इस साइड हाँ, से वो इस साइड पे वो ज्यादा और उसका उस साइड पे कम ना। तो डिसिप्लिन कुछ होगा ना, एक हाँ, डेफिनेशन। मेरा डेफिनेशन ऑफ डिसिप्लिन अभी इस पॉइंट ऑफ लाइफ में ये है कि अभी मतलब मैं अभी डिसिप्लिन नहीं हूँ मैं, और इतना बहुत लीकेजेस हैं अभी मेरे शेड्यूल्स, और उसमें मैं नहीं बन पा रहा। पर मेरा अब डिसिप्लिन का गोल ऐसा है कि मुझे अपने वर्क की तरफ डिसिप्लिन होना है, कि जो कहते हैं ना कि या तो आपका टैलेंट है, या आप वो अचीव करके आपको मिल गया कि भाई यही मेरा गोल है, मुझे यही अचीव करना है, तो वो आपको एक्सपीरियंस और उससे आता है। तो मेरा अभी वर्क रिलेटेड डिसिप्लिन है कि भाई मैं चाहता हूँ कि मैं अपने काम रिलेटेड डिसिप्लिन हो जाऊँ। जो थोड़ा फैमिली रिलेटेड या कह लो फ्रेंड्स रिलेटेड डिसिप्लिन, की यार चल इनको भी ऐसे टाइम करना है, कि मैं अभी उस पोजीशन पे हूँ कि जिसमें मैं ठीक है, मेरी कोई अभी पर्सनल अपनी फैमिली मतलब नहीं है, कोई जैसे मान लो वाइफ या ऐसा कुछ नहीं है, मेरे पेरेंट्स से तो ठीक है, बीच में उनसे थोड़ा सा बात हो जाता है, बट वो भी अंडरस्टैंड करते हैं इस चीज़ को। तो और मेरे दोस्त हैं, तो उनको साथ में मैं समझ रहा हूँ कि ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, तो मुझे वो कम करना है अपना उसके साथ भी। तो मेरा डिसिप्लिन सिर्फ और सिर्फ वर्क पे है। उनके साथ मेरे को लगता है कि यार कुछ साल के लिए मैं वो चीज़ें छोड़ सकता हूँ, मतलब कुछ साल के लिए ठीक है, कुछ कुछ चीज़ों को बस मेन मतलब कुछ चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रायोरिटी है, उसको रख के, बाकी जो एडिशनल पार्ट है उनके साथ उसको छोड़ के, कि जो करके सारा अपना डिसिप्लिन अपने वर्क में लगाऊं, कि अपने आप को कैपेबल बनाऊं, टू गिव सम वैल्यू टू पीपल, गिव सम वैल्यू टू माय क्लाइंट्स। तो मैं ऐसा सोचता हूँ डिसिप्लिन को, तो यार मेरे को अभी लाइफ का मोमेंट में ये। मेरे को लगता है कि डिसिप्लिन इट इज़ लाइक डिसिप्लिन का मतलब इस वे से होता है कि आपको सेंटर्ड रखना एक वे से, बिकॉज जैसे कहते हैं इंजॉयमेंट टू मच इज़ नॉट गुड, टू लेस इज़ नॉट गुड, वर्किंग टू मच इज़ नॉट गुड, टू लेस इज़ नॉट गुड। तो डिसिप्लिन इज़ लाइक यू आर वर्किंग फॉर द टाइम यू आर वर्किंग, और आप उसमें लाइक
सेंटर्ड फोकस हो, और उसमें मतलब मेरे हिसाब से डिसिप्लिन वो लगता है कि इफ यू हैव कमिटेड टू समथिंग, वो डिसिप्लिन है। मतलब अगर मैं उसको वर्ड्स में मेरे हो सक डिस्क्राइब करूँ तो, बट मतलब एक और चीज़ जैसे डिसिप्लिन से, जैसे कभी आपने सुना होगा कि जिम वाले जो लोग होते हैं उनको कहते हैं कि वो काफ़ी डिसिप्लिन हो जाते हैं, कि वो हर दिन जिम जा रहे हैं, जो मतलब दे आर एट अ पीक लेवल जिसको कहते हैं, तो वो हर दिन जिम जा रहे हैं और वो कभी स्किप नहीं करते। ऐसे आपने सुना होगा। हाँ हाँ बट मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि दे लव इट सो मच, डिसिप्लिन की बात नहीं है। वही अगर किसी और चीज़ में हो तो वो डिसिप्लिन नहीं होंगे। तो डिसिप्लिन कम्स एट अ प्लेस वेयर यू लव दोज थिंग्स, यू लाइक टू डू दोज थिंग्स। तो मतलब वो चीज़ एक डिसिप्लिन में आ जाती है, उससे डिसिप्लिन ईजी बन जाता है। बट इफ़ यू डोंट लव डूइंग व्हाट यू आर डूइंग, तो वो थोड़ा सा टफ हो जाता है उस वजह से। क्यों लीकेजेस वगैरह जैसे बात कर रहे हैं कि फिर तुमको अपने आप को फोर्स करके करना पड़ क्योंकि रही है आप चीजें। डाइवर्ट हो रहे हो किसी हाँ, वे फिर से, हर तो एक चीज पे जा रहे हो। मे बी दैट इज समथिंग जो आपको एक सिग्नल दे रहे हैं कि मे बी दिस इज नॉट यू, आपको कुछ और चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए और वो देना चाहिए। तो मतलब एक कंक्लूजन के लिए मेरे को इस एपिसोड का मेरे को एक मैंने टिम कुक की लाइक किसी और की कोट थी, बट टिम कुक ने उसका एक एक्स्ट्रा ऐड की लाइन है जिससे सब कुछ टिम कुक सीईओ ऑफ एप्पल ऑफ एप्पल। का सीईओ जो हाँ है, हाँ हाँ तो उसकी कोट है कि इफ यू लव व्हाट यू डू, यू डोंट हैव टू वर्क अ डे। ये थी ना, तो ही एड्स बिकॉज द टूल्स बिकम सो लाइटर दैट यू फील इजी टू वर्क विद देम। तो मतलब ये चीज़ इतना एक्स्ट्रा ऐड कर देती कि यू कैन बी डिसिप्लिन, बट इफ़ यू लाइक टू वर्क सो हार्ड, मतलब वो वर्किंग हार्ड बिकम सो इजी, वो ऐसे डांस लगता है कि आप इतनी इजी वे से कर रहे हो उसको। कि you're एक्साइटेड सुबह उठ के भाई आज काम करेंगे। ऐसे जो जो सारे आई थिंक एंटरप्रेन्योर्स एक्साइटेड हैं, ये इलॉन मस्क है, ये यू नो एवरी बिलियनियर इज आउट देयर। यू नो अबाउट भावेश अग्रवाल, ओला कैब्स, उसने सेम बात बोली कि आई वर्क 18 आवर्स अ डे। अभी भी मैं 18 आवर्स वर्क कर सकता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं करना चाहता हूँ। आई लव टू डू वट आई डू। मेरे को पता है कि मेरे को टेक्नोलॉजी इंडिया के लोगों तक पहुँचानी है और मेरे को ये चीज़ें करनी है आगे। तो ये बात बिल्कुल सही है कि द टूल्स फील सो लाइटर टू वर्क विद, लाइक इट्स गेम चेंजर। और होपफुली लाइक यू नो आई थिंक वील ट्राई कि डिसिप्लिन कैसे ज़्यादा से ज़्यादा यू नो इंक्लूड कर सकते हैं अपने हर फैक्टर, हर एक फैक्शन ऑफ लाइफ में। कि यू नो व्हेन यू आर एंजॉयिंग, यू शुड एंजॉय द फुलेस्ट, बिकॉज लाइफ एक बार ही मिली है। तो मैं ये ऐसा भी ज़रूरी है। और व्हेन यू आर वर्किंग, डोंट जज योरसेल्फ, मतलब हाँ। अगर आप कभी इफ यू फील आज कि यार आज काम नहीं करने वाला, और इफ यू ट्राई टू एंजॉय, तो जस्ट डोंट जज योरसेल्फ टू मच, वो चीज़ ज़्यादा हो जाती है। बट वही है, एक मेरे हिसाब से हमने पहले भी इसके बारे में बात करी थी, एटॉमिक हैबिट्स में एक लाइन थी, तो उसमें था कि यू डोंट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल्स, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर प्रिंसिपल्स। मतलब वही है ना, जैसे कि अगर आपको कोई हैबिट अपनी लाइफ में या कोई वर्क अपनी लाइफ में इंटीग्रेट करना है, तो उसकी तरफ भागने से अच्छा जैसे आप उसको, जैसे अब हमने पॉडकास्टिंग को इतना वो बना दिया कि वी आर रिकॉर्डिंग एवरी वीक, जो पहले नहीं हो रहा था। पहले मंथ्स का गैप आ रहा था, जो 2-3 महीने 2-3 महीने का गैप आ रहा था 3 यार। महीने। और अब हम हर वीक रिकॉर्ड कर रहे हैं समहाउ, बट अब वो फन भी है कि यार वी हैव टू रिकॉर्ड, अब क्या करनी है, बात क्या करनी है। तो वो अब इतना इंटीग्रेशन हो गया कि ऑटोमेटिकली हमारी बात भी नहीं होती, बट सैटरडे को होता है, हाँ आ रहे हो आप, आ रहे हो, तू आ रहा है। बस तो वो है ही नहीं कि क्वेश्चन नहीं है वो कि आज रिकॉर्ड करना है, आज रिकॉर्ड कर रहे हैं, तू आ जा। मैं आ रहा हूँ भैया। तो वो चीज़ इतनी फन बन चुकी है। तो आई थिंक दैट्स वेयर दिस एपिसोड एंड्स।